जब कोई ना दे आपका साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि हम हैं शाहजहांपुर सीधी बात। शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। जीएसटी अधिकारी आधार व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद, आधार व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद, आधार व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वे छापे बंद करो, बंद करो, बंद करो, छापे बंद करो, बंद करो, बंद। अधिकारियों को मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वे छापे बंद करो, बंद करो, बंद करो, सर्वे छापे बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीएसटी अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीएसटी अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर्वे छापे बंद करो, बंद करो। जीएसटी अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आधार व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। जीएसटी अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर्वे छापे बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 क्या बंद हो यार? जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा भैया फोन थोड़ा पीछे रखो। बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी व्यापार मंडलों के साथ बैठक के जो बाजारों में घूमकर गांव-गांव जाकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर के छोटे छोटे खोमचे वालों को परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में आज ज्ञापन उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया है, जो कि पढ़ करके हमारे आज कई प्रमुख मार्गों से सर्राफा व्यापारी, अन्य ट्रेड के सारे व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं। अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर करके यहाँ पर आए हैं। इसमें समस्या ये है कि जीएसटी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने टीमें बना करके मोहल्ले मोहल्ले गांव-गांव में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, खोंचे वालों को परेशान किया जा रहा है। अगर कोई खोंचे वाला वहाँ पर 150 पत्ते उनके यहाँ दिन भर में इकट्ठा होते हैं, लोग खाते हैं चाट वगैरह पकौड़ी, तो उनके गिन करके उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके विरोध में आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले यहाँ सैकड़ों व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले व्यापारी किसी प्रकार की सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई, किसी भी व्यापार मंडल के साथ कोई बैठक नहीं की गई। तरीका ये है कि अगर जिला प्रशासन भी कोई कार्रवाई जिले में या कोई हमारे यहाँ महानगर पालिका हो गई है तो नगर आयुक्त महोदय भी मीटिंग करके बुलाते, व्यापार मंडलों की मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि ये शहर में होना है और हम लोग सहयोग करते हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन बगैर सूचना के यहाँ पर आ जाना, बाजारों में दहशत फैलाना, व्यापारी बाजार बंद कर करके भाग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इससे पहले व्यापार बंद की जिलाधिकारी माध्यम से बैठक हुआ करती थी, वो बैठकें भी बंद हो गई। कोई व्यापार बंद की बैठक नहीं होती है, अब सारी बैठकें बंद कर दी गई हैं। व्यापारियों को बिल्कुल चोर समझा जा रहा है। इस तरीके से बाजार में जीएसटी के अधिकारी आ रहे हैं, जिसकी दुकान पर चले जाते हैं, अगर जरा सी भी त्रुटि कोई देखिए, ऐसा है आज भी उत्तर प्रदेश में 70 से 80% व्यापारी बगैर पढ़ा लिखा है, क्योंकि व्यापार अपने मुनीम के माध्यम से, अपने सीए के माध्यम से करता है। उस स्थिति में अगर कहीं जरा सी भी त्रुटि रह जाती है तो उस व्यापारी को वार्निंग दे करके, समय दे करके, पुनः आने की बात कह करके चले जाना चाहिए और दोबारा जब आकर के सर्वे करना चाहिए, सब कुछ ठीक मिलेगा। लेकिन उसी समय लाखों रुपए का उसके ऊपर फाइन लगा देने का क्या मतलब है? ये व्यापारी का उत्पीड़न नहीं है क्या? सरकार को चाहिए कि अपने बेलगाम जीएसटी के अधिकारियों पर तत्काल लगाम लगाए और इस तरीके की कार्रवाई पर रोक हो। बाजार बाजार घूमने से कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आज यहाँ पर आया है और उसके बाद पूरे जिले में बाजार को बंद करा दिया जाएगा और जीएसटी विभाग के अधिकारियों के ऑफिसों में ही उनका घेराव किया जाएगा। अगर फिर भी मांगे नहीं मानेंगे फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग पर बचता क्या है? देखिए, कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो उग्र हो। अपने व्यापार पर बैठकर साधारण व्यापारी सब सीधा साधा होता है, अपना व्यापार करता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, पालन पोषण करता है। और इस तरीके से व्यापारी को चोर कहा जाना, इसका क्या मतलब है?
व्यापारी टैक्स नहीं देगा सरकार नहीं चलेगी, बिल्कुल सही। किसी अधिकारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। जब व्यापारी ही टैक्स देता है तभी सरकार चलती है और तभी अधिकारी को तनख्वाह मिलती है, और उसके बाद उसको चोर